नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस में कई प्रश्न मेडिकल हिस्ट्री से भी आए हुए हैं। हम इसमें 3 टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आइए हम इन प्रश्नों को बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था, इसलिए इस प्रश्न का दाहिर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था भारत का धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो इसलिए हम कह सकते हैं भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत से धन संपत्ति को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनी से जितने प्रश्न बन सकते हैं उसकी भी हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा तुर्क सरदार अलतगीन ने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनी अपने पिता के शासनकाल के समय कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर होगा खुरासान का। खुरासान का शासक महमूद गजनी जब अपने पिता के शासनकाल के समय वो खुरासान का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आप लोग जानते हैं इसने 17 बार भारत पर आक्रमण करता है और सबसे चर्चित जो इसका आक्रमण होता है वो सोमनाथ मंदिर पर गुजरात में स्थित है वहाँ पर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो ये 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया था? तो ये 1025 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर का होगा, इसलिए 1025 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ क्लियर होता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ था? तो यह जाटों के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि जब ये भारत से धन संपत्ति को लूट कर जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और उसके कुछ धन संपत्ति को लूट लिया, इसीलिए उसने अंतिम आक्रमण में जाटों के विरुद्ध उसने ये आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा महमूद गजनी। महमूद गजनी ही वो व्यक्ति है जो सुल्तान की उपाधि पहला शासक है, उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलबुर्नी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी किसके दरबार में रहते थे? तो ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो अलबुर्नी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे, इसलिए इस प्रश्न का महमूद गजनी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौरी से संबंधित तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो ये गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे कुछ एडिशनल जानकारी है। जिस प्रश्न में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है और गौरी की बुरी तरह से पराजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध, सॉरी यहाँ प्रथम टाइपिंग में गलती हो गई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो यह भी गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और
मोहम्मद गौरी की विजय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो यह गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद की बुरी तरह से हार होती है और गौरी की विजय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद गौरी की हत्या किस वर्ष की गई थी? तो ये 15 मार्च और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। आइए हम एक बार फास्ट रिवीजन इस वीडियो में करते हैं। देखिए महमूद गजनी के बारे में, मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले हम अरबों की बात करते हैं। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो इसका आंसर होगा दाहिर का। नेक्स्ट प्रश्न है भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट प्रश्न है महमूद गजनी से 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा तुर्क सरदार अलप्तगीन ने। नेक्स्ट प्रश्न है महमूद गजनी अपने पिता के शासनकाल के समय कहाँ का शासक था? तो ये खुरासान का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17 बार महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो वो 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया था? तो ये 1025 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? तो ये जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये महमूद गजनी था। नेक्स्ट प्रश्न है महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है अलबुर्नी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी किसके दरबार में रहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद गौरी से संबंधित है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की पराजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो ये भी गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की बुरी तरह से पराजय होती है और गौरी की विजय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी विजयी हुआ था और जयचंद की हार हुई थी। अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न की मोहम्मद गौरी की हत्या किस वर्ष की गई थी? तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है और इसी में गौरी वंश का नाश हो जाता है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।